देखिए कि ध्यान रखिएगा, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 की कट ऑफ क्यों कम जाएगी। कोई भी चीज़ करने के लिए ना लॉजिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उठ लिए सो करके फिर उसके बाद मन कर दिया अच्छा हमारा नंबर कम बन रहा है इसलिए हम जो है कट ऑफ को गिरा देंगे या फिर पूछना शुरू करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, मैं जो भी बात आपको बताऊँगा सारी बातें आपको खुद लगेंगी ये लॉजिकल हैं। कट ऑफ कोई कमीशन में नहीं बैठा हुआ है कि वहाँ से देख करके चुप के सबको बता देगा हाँ कितने नंबर का डाप जाएगा। एक वाक्य याद है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, यूपीएससी 2023 का, यूपीएससी 2023 का इसका प्रीलिम्स का कट ऑफ इतना गिर गया था कि सोच भी नहीं सकते थे। मतलब आज तक कभी इतना कट ऑफ गिरा नहीं था। क्यों? उस बार का पेपर ऐसे ही कुछ हुआ था जैसे 2000 ये जो है पीसीएस का ऐसा कुछ था। तो इसमें क्या होता है कि कट ऑफ के बारे में कितना गिर जाएगा भी, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं 80 क्वेश्चन जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं 85 क्वेश्चन जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं 75, मतलब 75 तो नहीं जाएगा लेकिन फिर भी 90 तक कुछ लोग बोल दे रहे हैं। ये अपना अपना लोगों का ना एक आइडिया है, बाकी ऐसा नहीं है कि इतना जाएगा। मैं बस किससे बात करूँगा कि क्यों जाएगा, सवाल ये है, लॉजिक मेन चीज़ है। जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या नजर आया मुझे, सबसे पहला पॉइंट नजर आया ट्रेंड एकदम अलग था पेपर का। कैसे? जैसे कुछ टॉपिक होते हैं पेपर टफ, मतलब कोई कट ऑफ क्यों मतलब ऊपर जाती है भाई। 150 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसमें से कोई व्यक्ति 70 क्वेश्चन गेस कर दे रहा है, किसी तरीके से गेस कर दे रहा है, तो यकीन मानिए कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। कोई 65 गेस कर दे रहा, कोई 60 गेस कर दे रहा, कोई जो जितना गेस कर ले। जैसे अभी जैसे पढ़ते हैं जब आप यूपी पीसीएस के बारे में, तो आपको कुछ चीज़ें पता होंगी, जैसे कि यूपी स्पेशल से आएगा, यूपी स्पेशल से यूपी हिस्ट्री में भी कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, बुद्ध जैन महाजनपद या गुप्तकाल, ऐसे कुछ फिक्स होते हैं कि मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन कुछ बनेगा ही बनेगा, सिंपल क्वेश्चन। या उसी तरह से इन्वायरमेंट है, जैसे आपका एसडीजी वगैरह बन जाएगा, या इकोनॉमी में भी कुछ ऐसी योजना होती हैं कुछ बन जाती हैं, या पॉलिटी में फंडामेंटल प्रियम्बल यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इस तरह से लगता है, या बेसिक से बनता है, या साइंस से भी कुछ क्वेश्चन आप गेस कर लेते हैं, बायोलॉजी में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कुछ ऐसे गेस हो जाते हैं। तो ये जो गेस होते हैं ना, ये पहुँच जाते हैं लगभग कितना 70-75 ऐसे। और कुछ जो है आपके क्या होते हैं पीवाईक्यू होते हैं, जैसे पीवाईक्यू आप देखते हैं या आप घटना चक्र बढ़ जाते हैं, इससे तय होता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, समझ रहे ना। तो इसलिए ऐसा लोगों को लग रहा था कि ऐसा ही कुछ होगा कि ऐसे 70 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन मिल जाएगा, बाकी जो है बाकी सब गेस करते हैं 10-20-15 क्वेश्चन गेस में कम हो जाता है तो कट ऑफ बढ़ जाती है, या कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार ट्रेंड ही पूरा चेंज था कि जो लोग एक्सपेक्ट करके गए थे ये हुआ नहीं है ऐसा। समस्या क्या है इसमें? समस्या सबसे बड़ी आई, अभी आगे पूरा डिस्कस करते हैं, समझ लीजिए, है ना, कि समस्या क्या आई। बस इतना पहले जानिएगा कि ये जो ट्रेंड एनालिसिस, मतलब ट्रेंड जो था, ये कमीशन ने एकदम जो है चेंज कर दिया। पहला समस्या, पहली जो कटाव कम हो जाने का कारण मुझे लगता है वो यही है। देखिए मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, फुल स्टॉप लगाया हूँ, ठीक है ना, आपको बता रहा हूँ ना कि मैं पूछ रहा हूँ पता लगा आपको लगे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन फिर भी जो है ये फुल स्टॉप लगाए हुए हैं यहाँ पर। ये कहाँ गया भाई, ये वाला, तो फुल स्टॉप इसलिए लगाया, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है पैटर्न। दूसरा पॉइंट क्या है? पैटर्न। पैटर्न तो भाई चेंज होता ही था और इस बार चेंज हुआ। पैटर्न चेंज होने से समस्या क्या आती है, एक होता है ना कोई चीज़ फिक्स चल रही है एक पैटर्न पे, अचानक से वो पैटर्न चेंज हो जाता है, ऐसे 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 हो जाता है, तो समस्या आती है। समस्या आती है ना, समझने में इसको टाइम लग जाता है। और आपको पता है टाइम बढ़ा नहीं है आपका, 2 ही घंटे का पूरा पेपर था और उसमें आपको जो है ये पैटर्न समझने में कितने लोगों को टाइम लग गया। और उस टाइम की वजह से क्या हुआ कि या तो उन्होंने क्वेश्चन गलत कर दिया, या तो उन्होंने सही से पढ़ा नहीं, या तो अटेम्प्ट करने के चक्कर में कुछ किए, या मतलब इस तरह की समस्याएं आई। और पेपर कितने लोगों को छूटे भी हैं, ये रियल बात है, क्वेश्चन कितने लोगों को छूटे हुए हैं, मतलब ढंग से पढ़ ही नहीं पाए। मतलब उनका कहना ये था अगर यही पेपर 3 घंटे का होता तो शायद इसका रिस्पॉन्स कुछ और रहा होता। खैर, तो ये दूसरा कारण मुझे नज़र आया कि कट ऑफ कम जाने का। तीसरा कारण क्या है? अटेंडेंस। अटेंडेंस आपको खुद पता होगा, आप जिस हाल में पेपर देने गए होंगे आपने खुद देखा होगा 41 पॉइंट समथिंग था, है ना, 41 पॉइंट समथिंग था परसेंट कट ऑफ, वो सॉरी अटेंडेंस। इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जब अटेंडेंस कम रहेगी तो सिंपल सी बात है कि अच्छा अटेंडेंस जो कम था भी आपको पता, ये भी पता चल जाएगा। तो अटेंडेंस की वजह से क्या होता है कि एस्पायरेंट कमी हो जाती है और कट ऑफ की संभावना हो जाती है कि
गिर जाए, क्योंकि केवल वही लोग फिर देने आ रहे हैं जो इसके लिए स्पेशल तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट क्या है, ये देखिए नंबर ऑफ सीट। अच्छा, लोग बता रहे हैं नंबर ऑफ सीट बढ़ी है, बढ़ेगी भी, और मतलब इस तरह के कुछ लोग गेस है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कट ऑफ फिर तो गिरना ही गिरना है, क्योंकि जब नंबर ऑफ, अच्छा कुछ लोग रहे नहीं नहीं सीट बढ़ेगी, अगर सीट बढ़ेगी तो कट ऑफ भी बढ़ेगा। नहीं भाई, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, मतलब सीट बढ़ेगी कट ऑफ गिरेगा, ये ध्यान रखिएगा, सब कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। मतलब ऐसे सोच रहे, अपने से सोच ले रहे हैं। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्यों मैंने बोला, टाइम मैनेजमेंट पैटर्न, ऊपर वाला जो पॉइंट था, मतलब पैटर्न की गड़बड़ होने, पैटर्न डिस्टर्ब होने से या ट्रेंड डिस्टर्ब होने से क्या हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाता है, टीएम खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर समझने टाइम लग जाता है कि कैसे करें, कितना क्वेश्चन छोड़ें, कितना कर लें, ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है, ये तो आ ही नहीं रहा, वो तो आ ही नहीं रहा, मतलब इस तरह कन्फ्यूजन हो जाता है। और जब इस तरह कन्फ्यूजन होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चन छूटने के चांस बढ़ जाते हैं, या ऑप्शन जो है स्टेटमेंट गलत होने के चांस बढ़ जाता है, क्योंकि हड़बड़ा जाता है व्यक्ति, है ना। कभी कभी तो सेंटर में ही ऐसा माहौल बन जाता है कि आदमी करे क्या। तो ये कुछ समस्याएं होती है, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, गड़बड़ होता है। और जहाँ टाइम मैनेजमेंट एक बार गड़बड़ हुआ फिर तो पूरा पूरा पेपर क्या हो जाएगा, मतलब अपने स्थिति अपनी खराब हो जाएगी उसकी। उसके बाद एक पॉइंट देखिए क्या है, करंट अफेयर। अच्छा, करंट अफेयर्स ये क्या पॉइंट है सर, करंट अफेयर्स क्या मतलब हो गया, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। करंट अफेयर मतलब क्या, जानते क्या है, करंट अफेयर मतलब क्या है कि एग्जाम के 2 महीने पहले अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं तो ये माना जाता है चलो ठीक कोई बात नहीं है ना। लेकिन इसमें क्या हुआ कि उसके पहले जो 2 महीने जो पोस्टपोन एग्जाम, आपको पता ही ना पोस्टपोन कई बार हुआ है, तो क्या हुआ कि जो लास्ट में पोस्टपोन हुआ अक्टूबर से जा करके दिसंबर पहुंचा ना, तो वहाँ पर करंट अफेयर्स को ऐड ही नहीं किया, मतलब कि जो पेपर पहले बना वही दे दी, ऐसा लग रहा था, है ना। ऐसा लग रहा था कि पेपर वही दे दिए जो पहले से बना था, बस अंतर इतना क्या होता कि एग्जाम पोस्टपोन हुआ था। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से क्या हुआ कि अब आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब हुआ, जो आया वो सही आया, अच्छा गलत आया, इसका कोई मतलब नहीं। देखिए मतलब हर चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, एनालिसिस में हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि किस चीज़ का इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे जो लड़के इस चीज़ को नहीं ध्यान दिए होंगे वो तो लास्ट के 2 महीने पढ़े होंगे ना, उस दो महीने करंट अफेयर पढ़े तो होंगे ना भाई वो। और करंट अफेयर जो पढ़ते हैं ना, टाइम जाता है, ऐसा नहीं कि मजाक मजाक में सब कुछ हो जाता है, और जो टाइम जाता है ये कंपटीशन क्या कर देता है, कम कर देता है। क्यों, क्योंकि कुछ लोग ऐसा आलसी टाइप होते हैं, चलो ठीक है हम वही पढ़ जाएंगे, उनका काम बन जाता है। और या मतलब कि जिन्होंने नहीं ध्यान दिया, स्टैटिक ध्यान दिए। और कुछ लोग बहुत बारीकी से पढ़ने वाले होते हैं, वो एक एक दिन करंट अफेयर पढ़ जाते हैं, मतलब जिस दिन एग्जाम है, एग्जाम के उस दिन जो है वो भी कहेंगे हमें करंट अफेयर पढ़ जाएंगे, उस दिन का क्या बताया जाए। अच्छा, कुछ बताते भी हैं कि जो आज न्यूज़ में था वही करंट अफेयर्स में आ गया, मतलब इस तरह के बताते हैं। तो ये सब डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें होती हैं कि जिससे क्या होता है, पूरा पूरा प्रिपरेशन क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, अच्छा एक और पॉइंट क्या, हाँ 2 पॉइंट अभी ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है कि कन्फ्यूजन बिटवीन यूपीएससी एंड यूपीएससी। कई बार कई लोगों ने क्वेश्चन ही पूछ लिया है कई बार, मतलब मैं तो जब भी देखा हूँ कि जो भी मिले कि यूपीएससी तैयारी करें, यूपीएससी, क्योंकि दिसंबर है, दिसंबर का महीना समझते क्या होता है, दिसंबर का महीना होता है जहाँ पर यूपीएससी के लिए लोग जो है पीक पर होते हैं, यूपीएससी तैयारी करने वाले, और पता नहीं यूपीपीसी लग गया है। अब ये प्रीलिम्स को देख के मेंस यूपीएससी तैयारी करने कन्फ्यूजन, सब कन्फ्यूजन में है। तो यहाँ पर क्या होता है, अब अटेंडेंस, अब आप एक बात समझ में आगे होगी कि जो अटेंडेंस मैं बात कर रहा था, अटेंडेंस कम हुआ, कारण यही था कन्फ्यूजन हुआ, और कन्फ्यूजन की वजह से क्या हुआ, अटेंडेंस क्या हो गई, कम हो गई। जो लोग नहीं जाना चाहते, जिनका तैयारी नहीं जुटे जा रहे हैं, उनको लगा चलो हम अपन जो है यूपीएससी अच्छे से देंगे, इस वजह से भी जो है वो अटेंडेंस कम हुई। तो ये भी एक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है सीजन ऑफ एग्जाम। अच्छा 2 पॉइंट भी बचा है, सीजन ऑफ एग्जाम, ये क्या मतलब, कुछ लोग होते हैं वही फिर पॉइंट, देखिए होता क्या ना कि अगर यही गर्मी का मौसम होता चलो टहल आते हैं, मतलब इस तरह का चलो ठीक है भीड़ भड़कम चले जाएंगे। लेकिन जब आप विंटर में लेते हैं ना, विंटर में ठंडी में लेते हैं परीक्षा, प्रीलिम्स का, वो भी प्रीलिम्स समझ रहे हैं, प्रीलिम्स का मतलब कि जा रहे हैं 5 लाख लोग, 6 लाख लोग, है ना। अब इस तरह जा रहा है तो ट्रांसपोर्ट लेकर सब समस्याएं होती, कहाँ रुकेंगे कहाँ रहेंगे, सब पता नहीं समस्या। गर्मी में क्या होता है वो जाकर कहीं पर भी सो लेते हैं, कहीं पर एडजस्ट होते हैं, ठंडी नहीं हो पाता है। ये भी एक पॉइंट हो सकता है। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मतलब कि है ही इसी वजह से पूरा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा हूँ, पर इफेक्ट पड़ता है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि इफेक्ट पड़ता है इसका भी, सीजन ऑफ एग्जाम। अब कुछ लोग नहीं मेंस का एग्जाम होता ही है, एग्जाम तो होता ही रहता कोई कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता है, होता क्या है पार्टिसिपेंट्स की कम होने के कारण मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जाम होता कि नहीं होता है। अब जिसका मेंस का एग्जाम पड़ेगा, मेंस एग्जाम चाहे तुम श्रीनगर में, लद्दाख में दे दो पेपर सेंटर, तब भी जाएगा पेपर देने व्यक्ति,
लेकिन प्रीलिम्स की बात हो रही है, प्रीलिम्स पहले तो हो कि नहीं होगा, आदमी खुद लगता है नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन जब मेंस लिखने से मतलब आपने एक स्टेप पार कर लिया, तो आप कहीं पर भी पेपर देना पड़े, आपको 12 बजे रात को कभी मेंस का पेपर है, आप तुरंत जाएंगे। ये थोड़ा कहेंगे नहीं नहीं मैं प्रीलिम्स इसलिए मजाक मजाक निकाल लिया, उसके बाद मैं मेंस नहीं देने जाऊँगा, मैं समझदार व्यक्ति हूँ, ऐसा कुछ थोड़ा होता है ना। लॉजिक मतलब लॉजिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। तो सीजन ऑफ एग्जाम ये भी एक कारण हो सकता है कि अटेंडेंस गड़बड़ हो। और क्या पॉइंट आता है, अदर फैक्टर। अब देखिए मेन चीज़ हमको क्या देखना है, मेन चीज़ हमको देखना क्या, कट ऑफ, क्या देखना है, कट ऑफ, ये देखना है। तो इतने सारे फैक्टर बता दिए। लास्ट फैक्टर क्या था, पर्सनल प्रॉब्लम। पर्सनल प्रॉब्लम मतलब कुछ ऐसी समस्या होती है रास्ते में, कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं, मतलब कि व्यक्ति खुद ही को एडजस्ट कर पा रहा है, समस्याएं, समझ रहे हैं ना। बाकी ह्यूमन एरर तो होना ही होना है, तो स्वाभाविक बात। सर ये क्यों बात कर रहे हैं भाई, मैं ये बता रहा हूँ कि ये भी एक फैक्टर होता है कभी कभी। ह्यूमन एरर कब होता है, ह्यूमन एरर तब होता है प्रेशर होता है, ह्यूमन एरर तब होता है पैटर्न चेंज होता है, ह्यूमन एरर तब होता है जब ज़्यादातर जब ट्रेंड बदल जाता है एकदम तरीके, जब सीजन बदल जाए, मतलब सब कुछ सब समझ जाता है, ह्यूमन एरर ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। ह्यूमन एरर शांत स्वभाव वाले व्यक्ति का ज़्यादा नहीं होता है, किसका होता है, जो एकदम जो जल्दीबाजी में रहता है कि अच्छा 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 मैं टॉप कर देता हूँ तुरंत, जो है 150 में से 150 क्वेश्चन में मारना भी है, जल्दी जल्दी कर देता हूँ, बबल ही भर रहा होता है, पता चला कि 2 बबल भरने के बाद तीसरा बबल अपने आस भर दे रहे हैं, फिर पता चला मैं तो 3 भर दिया, 2 भरना था मुझे 3 भर दिया, भूल गए। और जब एक भर और कहीं अगर कहीं 5-6 भर दिया और समस्या हो गई, फिर तो हो गया काम। तो ये सब कुछ समस्याएं होती जिसकी वजह से कि मुझे ऐसा लगता है कट ऑफ गिरेगा। अब कितना कट ऑफ गिरेगा ये बात कुछ कहने लायक नहीं है, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। बहुत गिर सकता है, कम गिर सकता है, कुछ भी संभव है, क्योंकि हम केवल एनालिसिस कर सकते हैं। हम आपको जो है भविष्यवक्ता नहीं है कि हम बता देंगे कि क्या बता देंगे प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, आप आईएएस बन जाएंगे, पीसी बन जाएंगे, ऐसे हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ से आप जो है 2-3 पॉइंट निकाल लीजिए, जो आपको लगता है अच्छी बात है, नहीं लगता कोई बात नहीं, छोड़िए आराम से। बाकी मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू कर रखेंगे, ठीक है। आज के लिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में।